फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पैरदंता एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हर साल की तरह इस बार भी पेट की डेट आ चुकी है। पेट के फॉर्म भरे आ चुके हैं। तो जितने भी पिछले एग्जाम हुए हैं 2022 में 4 सिफ्टों में पेपर हुआ था, उनके पेपरों के सोल्यूशन जो हैं चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। पेट की तैयारी ढंग से करिए, अच्छी तरीके से करिए, क्योंकि अगर आप पेट में स्कोर आपका कम रह जाता है तो इससे क्या होगा, आने वाले एग्जाम जो भी पेपर होंगे पेट पे डिपेंड ही है सारे। जितना भी यूपी ट्रिपल एससी करा रहा आपके पेपर है वो सभी क्या पेट के स्कोर देख के ही आपको लेता है। तो पेट में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करिए, तभी आप आने वाले पेपर में बैठ पाएंगे। अब क्या है, अब बहुत ही कम टाइम बचा है, 1.5 महीने से भी कम समय है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, और जो भी आपके चैनल पर कराए जा रहे हैं उनको लगातार देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो किस भाषा में की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया आपका है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्राकृत, पाली, संस्कृत या फिर चित्रलेखी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, पाली पाठ में बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना की गई है। और उसके बाद कुछ ग्रंथों की रचना संस्कृत में भी की गई है, जबकि जैन ग्रंथ की अगर रचना पूछी है तो किसमें की गई है, प्राकृत भाषा में की गई है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। लिच्छवी दोहित्र किसे कहते थे? लिच्छवी दोहित्र किसे कहते थे, मतलब क्या हुआ इसका कि लिच्छवी कन्या से जो उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिच्छवी दोहित्र बोलते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या फिर समुद्रगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। लिच्छवी दोहित्र जो कहते थे वो कहते थे समुद्रगुप्त को। यह किस अभिलेख में पता चलता है? तो यह हमें समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में यह चीज पता चलती है। इस चीज को भी ध्यान रखना आपको है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब के द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? अबुल फजल, अफजल खान, मलिक काफूर या शाइस्ता खान। तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर है वो है शाइस्ता खान। इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को असम में किस फसल को उगाने के लिए मजबूर करते थे? तो अंग्रेज जो थे वो किसानों को असम में किस फसल के लिए मजबूर करते थे? तो उस साइड में आप जानते होंगे सबसे ज़्यादा क्या होती है, चाय होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चाय बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? बीसी पाल ने, जी सुब्रमण्यम अय्यर ने, सरदार भगत सिंह ने, रुक्मणी लक्ष्मीपत ने। तो नौजवान भारत सभा यह 1926 में गठित की गई थी, और इसको जो गठित करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? सरदार भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो कहा जाता है वो कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। तो इसका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यमार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन आपके हैं 1907, 1908, 1909, 1910। तो जो कांग्रेस का बंटवारा हुआ था 2 भागों में हुआ था, एक गर्म दल एक नरम दल में हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1907। 1907 में कांग्रेस का बंटवारा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसमें से बताना आपको है इसमें कौन सी घटना पहले हुई थी, कौन सी बाद में हुई थी। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जो बंगाल विभाजन हुआ था आपका वो हुआ था 1905 में। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो हुआ था 1917 में, और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को। तो आप देख लीजिए कौन सा सबसे पहले हुआ है। तो सेकेंड, फर्स्ट और थर्ड, इसके आपके ऑप्शन दिए गए ऊपर देख लेते हैं। तो सेकेंड, फर्स्ट और थर्ड सी ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन सा है? वीर की अहिंसा, दुर्बल की अहिंसा, डरपोक की अहिंसा या पद दलित की अहिंसा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा वीर की अहिंसा। महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन था? वीर की अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन महात्मा गांधी पे ही है। महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? महात्मा गांधी के बारे में कौन सी कथन गलत है? गांधी जी साधनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। गांधी जी ने धर्म और राजनीति के बीच निकट संबंध का समर्थन किया, ये भी सही है। गांधी जी ने राजनीति को धर्म से पूरी तरह अलग रखने की वकालत की। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे, ये तो बिल्कुल सही है।
तो इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है। तो इसका जो सी ऑप्शन है, गांधी जी ने राजनीति को धर्म से पूरी तरह अलग रखने की वकालत की, ये बिल्कुल गलत है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के निम्न सदन में विरोधी दल के नेता हैं। निम्न सदन में कौन विरोधी दल के नेता हैं इस समय? सुरजीत सिंह, सोनिया गांधी, शीला दीक्षित या फिर जया जेटली। तो इसमें जो विरोधी दल के नेता हैं वो कौन है? सोनिया गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 97वें संविधान संशोधन बिल मंत्रिपरिषद को डैश प्रतिशत सीमित करने के लिए जारी किया गया है? 10, 8, 12 या फिर 15। तो 97वें संविधान संशोधन बिल मंत्रिपरिषद को 15% सीमित करने की जारी किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु उम्मीदवार द्वारा क्या होना चाहिए? अगर उच्च न्यायालय का आपको न्यायाधीश बनना है तो आपको 4 ऑप्शन पढ़ने हैं। सत्र न्यायालय में 5 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, 5 वर्ष तो गलत है। किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य, उच्च न्यायालय में, ये भी गलत है। किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया गया हो, हाँ ठीक है, बिल्कुल। उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक क्या किया गया हो? अधिवक्ता के रूप में कार्य किया गया हो। ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील की शर्तों में नहीं था? क्या नहीं था पंचशील की शर्तों में? एक दूसरे पर आक्रमण करना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, एक दूसरे की स्वतंत्रता और अखंडता का सम्मान करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक दूसरे पर आक्रमण करना। ये जो है नहीं, शर्तों में उनके नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, तो मतलब आपको मौलिक अधिकार से, देखो क्वेश्चन पेपर होगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि मौलिक अधिकार से क्वेश्चन ना पूछा जाए। यूपी कांस्टेबल में कोई भी एग्जाम होता वनडे है, मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। इसलिए मौलिक अधिकार को अच्छी तरीके से रट लो, बिल्कुल पेपर में क्वेश्चन मैक्सिमम चांस है कि आपको देखने को मिल जाए। तो चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अवसर की समानता, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या फिर हड़ताल करने का अधिकार। तो इसमें जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 आर्टिकल में बताया गया है। अवसर की समानता आर्टिकल 16 कहता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आपका 25, 26, 27, 28, 25, 26, 27, 28 जो है वो आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार बताता है। लेकिन हड़ताल करने का अधिकार ऐसा कोई भी मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए आपका यही आंसर सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम की डैश जनजाति बसंत ऋतु में वैभव की देवी बैको को प्रसन्न करने के लिए बैको त्योहार बनाती है? दिमासा, बोरो, राभा या चुटिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, असम की जो राभा जनजाति है वो बसंत ऋतु में वैभव की देवी बैको को प्रसन्न करने के लिए बैको त्योहार बनाती है। ठीक है, हाथी किस उद्यान में प्रसिद्ध है? नागरहोल नेशनल पार्क, बोरी बिली राष्ट्रीय उद्यान, दुधवार नेशनल पार्क या फिर काजीरंगा नेशनल पार्क। तो हाथी जो है किस उद्यान में प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना है, हाथी जो है काजीरंगा नेशनल पार्क में फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रावती, प्राणहिता और साबरी किसकी सहायक नदियां हैं? इंद्रावती, प्राणहिता और साबरी किसकी सहायक नदियां? कृष्णा की, कावेरी की, साबरमती की या फिर गोदावरी की। तो ये जो सहायक नदियां हैं वो सभी के सभी क्या हैं? गोदावरी की। गोदावरी का अगर उद्गम स्थल कभी पूछा जाए तो बताना आपको क्या है? त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, और कहाँ आकर इसका मुहाना है? ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। इंद्रावती, प्राणहिता और साबरी के साथ साथ पेनगंगा भी इनकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉफी किस क्षेत्र का पौधा है? उष्ण कटिबंधीय, झाड़ीदार, शीतोष्ण कटिबंधीय, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो कॉफी है वो कैसा पौधा है? वो उष्ण कटिबंधीय झाड़ीदार पौधा है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल है, ये भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। सभी को अपने कॉपी बना लीजिए, उस पर नोट कर लीजिए। निम्नलिखित में से कहाँ टकसाल नहीं है? भारत में केवल 4 जगह ही टकसाल है, कोलकाता, नासिक, हैदराबाद या फिर मुंबई। तो जो नासिक है, नासिक में कोई भी टकसाल नहीं है। नासिक की जगह आप नोट कर लीजिए, जो नोएडा है, नोएडा में आपका टकसाल है। कोलकाता में है, नोएडा में है, हैदराबाद में है और मुंबई में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिन
बिना बीमा योग्य व अनिश्चितता जोखिम है, आग, बाढ़, उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन या प्रचलन में परिवर्तन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वव्यापी महान मंदी किस वर्ष आई थी? 1936 में, 1929 में, 1928 में या फिर 1930 में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1929 में। विश्वव्यापी महान मंदी जो आई थी वो किसमें आई थी? 1929 में आई थी। उत्पादन के कारक कितने होते हैं? 1, 4, 6 या फिर 8? तो उत्पादन के जो होते हैं बेटा 4 कारक होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम वृद्धि। ये चारों उत्पादन के प्राथमिक कारक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद का एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस मूलहास, एनएनपी जीडीपी माइनस कर, एनएनपी जीएनपी प्लस कर, एनएनपी जीएनपी प्लस मूलहास। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का जो मूल्यांकन करते हैं वो एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस मूलहास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है? स्वर्ण मूल्य के माप के रूप में, स्वर्ण का मुक्त टंकन, स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी ना होना, और जो डी ऑप्शन है वो आपका है असीमित वैध मुद्रा के रूप में सोने का सिक्का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सोडियम, नियॉन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन? तो जो सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का यूज करते हैं हम लोग हैं, तो उसमें जो है नियॉन गैस का यूज किया जाता है, बिल्कुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम या फिर चांदी? तो जहां भी चांदी ऑप्शन में दिखाई पड़ जाए उससे बेहतर कोई भी विद्युत चालक नहीं है। लेकिन क्या हम लोग घरों में चांदी लगा सकते हैं? क्या चांदी के तार डलवा सकते हैं? नहीं। तो बहुत अच्छा विद्युत चालक है लेकिन हम लोग नहीं यूज करते हैं। मैक्सिमम तांबे का तार का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, फिजिक्स में इससे क्वेश्चन बनता है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻12, 10⁻6, 10⁻15। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10⁻6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? किसमें होता है सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा? किसमें होती है? कांच में, तांबा में, शीशा में या फिर जल में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो विशिष्ट ऊष्मा जो सबसे ज्यादा होती है वो होती है आपकी जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय में कितने बाल्ब होते हैं? इससे आसान कोई क्वेश्चन है? 4, 3, 2, 1। तो मानव हृदय में जो बाल्ब होते हैं वो 4 बाल्ब होते हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस कौन सी थी? कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी वाला। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगर इसका रासायनिक सूत्र पूछ लिया जाए तो लिख देना C7H5NO। ये क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई है? सितार में, गिटार में, शहनाई में या हिंदुस्तानी संगीत में? तो बिस्मिल्लाह जो खान थे वो शहनाई में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि इन्होंने पाई और इसी प्रसिद्धि के कारण 2001 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड मिला? ऐसा सौभाग्य किस व्यक्ति को मिला है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्ण या बीबी गिरी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्ण। राधाकृष्ण 1962 में राष्ट्रपति बने और इन्हें 1954 में ही भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला, भूमिका चावला, कुमार संतोष यादव या फिर बुला चौधरी? तो ध्यान रखना है, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री जो थी वो थी कल्पना चावला। अगर संतोष यादव की बात की जाए तो इन्होंने क्या किया है? माउंट एवरेस्ट पर
माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? देखो प्रधानमंत्री तो कई बार पूछा गया, प्रधानमंत्री भी है, तो जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जबकि उप प्रधानमंत्री कौन था उस समय? सरदार वल्लभ भाई पटेल। साथ में गृह मंत्री भी थे और उप प्रधानमंत्री भी थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा दिवस अक्टूबर में नहीं मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, भारतीय वायुसेना दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस या फिर विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस। तो इसमें से अक्टूबर में जो नहीं मनाया जाता है वो आपका इतना ही सरल क्वेश्चन पूछा गया है। विश्व पर्यावरण जो दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। और जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाते हैं। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, महाश्वेता देवी, आशापूर्णा देवी। तो भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी। रट लो इसको बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? गणित, चिकित्सा, रसायन या फिर अर्थशास्त्र। तो आपको ध्यान रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गणित में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ठीक है, चिकित्सा, रसायन, अर्थशास्त्र इन सब में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महासभा के द्वारा, सुरक्षा परिषद के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा, सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा के द्वारा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की जो नियुक्ति की जाती है वो क्या आती है? सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा के द्वारा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग एवं IORA का सदस्य नहीं है? श्रीलंका, मॉरिशस, सेशल्स या फिर चीन। तो जो सदस्य नहीं है वो किसका नहीं है? चीन सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय का सदस्य नहीं है? तो चीन इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू होने वाले दुनिया का पहला प्रमुख खेल आयोजन बुंदेशलिगा का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से, क्रिकेट से, टेनिस से या फिर रग्बी से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फुटबॉल से। फुटबॉल बिल्कुल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडियाथॉन भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन 2020 की मेजबानी किसने की? नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी या फिर फ्रांस ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बेटा हो जाएगा नीदरलैंड ने। 2020 में जो प्रेस स्वतंत्रता की सम्मेलन की मेजबानी जो की थी वो नीदरलैंड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हालिया रिपोर्ट के अनुसार बजट पारदर्शिता एवं जवाबदेही में भारत का कौन सा स्थान है? 49, 51, 53 या 55। तो हालिया रिपोर्ट के अनुसार बजट पारदर्शिता एवं जवाबदेही में भारत का जो स्थान है वो 53 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बीमा कंपनी ने देश में पहली बार पालतू कुत्तों के लिए बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? तो किस देश ने बीमा कंपनी ने देश में पहली बार पालतू कुत्तों के लिए, तो कौन सी वो कंपनी है? LIC, HDFC, SBI या बजाज अलायंस। तो यह जो कंपनी है वो बजाज अलायंस है। किस राज्य के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने बैगई नदी की सभ्यता का पता लगाया है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बैगई नदी बहती कहाँ है? तमिलनाडु से निकलती है। ठीक है, इसी के किनारे मदुरै शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए मेजर जनरल कासिम सुलेमानी किस देश के शीर्ष कमांडर थे? इराक के, इथोपिया के, ईरान के, फिर इजराइल के।
अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए मेजर जनरल कासिम सुलेमानी किस देश के शीर्ष कमांडर थे? इराक, इथोपिया, ईरान, इजराइल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईरान। जो जनरल कासिम सुलेमानी थे वो ईरान के कमांडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई के द्वारा किस क्रिकेटर को 2018-19 के जीवन पर्यंत उपलब्धियों का सी के नायडू पुरस्कार प्रदान किया गया है? लाल अमरनाथ, कपिल देव, कृष्ण मचारी, श्रीकांत या सुनील गावस्कर? तो बीसीसीआई के द्वारा जो जो कौन से क्रिकेटर थे 1819 में जीवन पर्यंत उपलब्धियों का सी के नायडू पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये क्वेश्चन पूरा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्रिकेट थे कृष्ण मचारी, श्रीकांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे के द्वारा सुरक्षा हेतु किस ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है? निंजा ड्रोन, अल्फा ड्रोन, सिक्योरिटी ड्रोन या फिर एक्टिव ड्रोन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा निंजा ड्रोन। भारतीय रेलवे के द्वारा सुरक्षा हेतु निंजा ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2019 अगस्त 2020 में किसे प्रदान किया गया है? संतोष यादव को, अनिता कुंडू को, राजलक्ष्मी को, आरती गुप्ता को? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा की अनिता कुंडू को यह साहसिक पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों आपके यहाँ पे सभी जीएस के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप देख सकते हैं कितने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल हैं। इस वीडियो को बार बार देखिए और अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रेंडों को शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।